नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे मंगल ग्रह के बारे में कि ज्योतिषीय संबंधी मंगल ग्रह का क्या महत्व है। सूर्य मंडल में सूर्य को राजा और मंगल को सेनापति कहा जाता है। आसमान में इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। इसके लाल रंग के कारण ही इसे अग्नि कहा गया है, क्योंकि ये बिल्कुल अग्नि के समान ही जलता हुआ नजर आता है। उसका रंग कैसा होता है? लाल। रवि भी ठीक इसी प्रकार, यानी सूर्य भी ठीक इसी प्रकार अग्नि का कारक है जिस प्रकार मंगल है। लेकिन दोनों में क्या है? यहाँ पर विभिन्नताएं हैं। बेशक ये दोनों ही अग्नि कारक हैं, लेकिन दोनों में क्या है? बहुत ज्यादा विभिन्नताएं हैं। सूर्य उष्ण है तो मंगल तप्त है। सेनापति होने के कारण इसका जो अधिकार है वह भी सेनापति के समान होता है। तो जातक भी ठीक उसी प्रकार ही हो जाएगा। जैसे अधिकार सेनापति के पास होते हैं, ठीक वैसे ही अधिकार व्यक्ति के अंदर भी होते हैं। अधिकार प्राप्त करने की चाहत दूसरों पर। यहां देखा जाए तो इनके अंदर पौरुषता का भाव बहुत ज्यादा होता है, चाहे मंगल का संबंध किसमें हो, पुरुषों के साथ में या मंगल का संबंध स्त्रियों के साथ में हो। अगर स्त्रियों के साथ में जुड़ेगा तो उनके अंदर साहस को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा यहाँ पर, यानी उनके अंदर का जो भय है वह यहाँ पर खत्म हो जाएगा। यदि मंगल उनकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में हो, संबंध उसका लग्न या फिर तृतीय भाव से जुड़ रहा हो, तो ऐसे में डर की कोई भी उनके जीवन में जगह नहीं होती है। वह किसी भी प्रकार से उनके स्वभाव में पुरुषों से कम नहीं होती है। सेनापति की बात करें तो मारधाड़, बहस वाले काम, शोरगुल वाला वातावरण, पौरुषता, ये सारी चीजें मंगल के अधिकार के अंदर देखी जाती है। मंगल का संबंध, मंगल का अधिकार जो है वो दो राशियों के ऊपर है, राशि चक्रों में। एक मेष, दूसरी वृश्चिक। भावों में यदि बात करेंगे हम तो पहला और 8वां भाव काल पुरुष की कुंडली में, तो यहां पर किसका अधिकार रहेगा? मेष और वृश्चिक राशि का। तो यहां पर सर पे चोट की भी यहां पर मंगल जो है वह संभावनाएं बहुत ज्यादा देता है। यदि यह मंगल जो है वह कहां से संबंध रखता है? प्रथम भाव से। 8वें घर की बात करें, यानी 8वां घर जो है वो मृत्यु राशि है, तो यहां पर सबसे ज्यादा संभावनाएं रहती है कि जो बीमारियां होंगी वो कहीं ना कहीं संबंधित किससे होंगी? मंगल ग्रह से संबंधित होगी। शरीर के हिस्सों पे बात की जाए या फिर हम बात करें स्वास्थ्य संबंधित, तो इसका जो संबंध है वह है गर्मी से। क्यों? क्योंकि अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व के कारण गर्मी से संबंधित होने वाली बीमारियां, जैसे कि शरीर में बुखार आना, बार बार बुखार का आना, फोड़े, फुंसी, खुजली, खून से संबंधित समस्याएं, चेहरे पर मुहासे होना, मुहासे के निशान बाद में रह जाना, चेहरे पर किसी प्रकार के चोट का निशान रह जाना, प्रोस्टेट ग्रंथि, सर में खून के बहाव का भी संबंध यहां से देखा जाता है। यदि सर के अंदर खून का थपका जम जाए तो यहां पर भी शरीर काम करना बंद कर जाए, तो उसका संबंध भी किसके साथ में है? यहां पर मंगल के साथ में देखा जाता है। मासिक धर्म की समस्या, पाइल्स, फिस्तुला, लकवा और पोलियो, ये भी किसके अधिकार में आते हैं? मंगल के अधिकार में आते हैं। मंगल से संबंधित कार्य क्षेत्र की बात करें और संबंध कहां से जुड़ रहा हो? मंगल का दशम भाव से, आजीविका के स्थान से, कुंडली के नवम भाव से या फिर लग्न से। यदि इनके जगहों के माध्यम से आप अपनी आजीविका चुनना चाहते हैं और मंगल का संबंध जुड़ रहा है, तो ऐसे में अपने कार्य क्षेत्र के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? अपने करियर के लिए किस क्षेत्र का चुनाव करना जरूरी है? तो मंगल का जो संबंध है यहाँ पर वह है दमखम वाले कामों से, जिसमें डर की कोई जगह ना हो। जैसे कि हो गया पुलिस डिपार्टमेंट, सेना दल, जासूसी विभाग, हथियारों का काम, नुकीली चीजों का काम, जैसे चाकू का हो गया, तलवार का हो गया, औजारों से संबंधित सारे काम, वो सब किसके अधिकार में आते हैं? इसके अधिकार में आते हैं। मंगल जो है वो अग्नि तत्व का भी है, तो रसोई संबंधित कार्य जो होते हैं, यानी ऐसे काम जिसमें गैस के चूल्हे का प्रयोग होता हो, अग्नि जलाकर प्रयोग किया जाता हो, भट्टी हो गई या फिर रेस्टोरेंट संबंधित कार्य हो गया,
आप अपने स्वयं का काम खोलने जा रहे हैं, उसमें खाना बनाने से संबंधित कार्य जुड़ता है, भट्टी लगाने का कार्य जुड़ता है या भट्टी को बेचने का कार्य जुड़ता है। सोलर सिस्टम इंजन्स जो हैं वह सारे के सारे किसके अधिकार में आते हैं? यहां पर मंगल के अधिकार में आते हैं। इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, घर बनाने व बेचने का कार्य, क्योंकि मंगल जो है वो भूमि का कारक भी है। पेड़ की लकड़ियां, अल्कोहल, ऑक्सीडाइज्ड मेटल और टबैको, ये सब के सब मंगल के अधिकार में आता है। यदि आप अपना कार्य क्षेत्र चुनना चाहते हैं तो इन्हीं में से चुन सकते हैं, जो कि आपको सफलता दिलाने का कार्य करेगा, क्योंकि ये सारे अधिकार किसके पास है? मंगल के पास में। यदि इनमें से आप कोई भी विभाग चुनना चाहते हैं, क्षेत्र चुनना चाहते हैं अपनी जीवन की उन्नति के लिए मंगल के आधार में, तो एक बात का ध्यान रखना, इनसे संबंधित भाव कुंडली के अंदर में और मंगल की पोजीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी पोजीशन ही यहाँ पर ऑल राइट आ रही है, सब कुछ सही जा रहा है, तो आप इनका चुनाव करके जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं। अब जानेंगे कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन, क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे। जानते हैं मेष राशि वालों का हाल कि क्या कहते हैं उनके सितारे। तो मेष राशि वालों, आपके सितारे कह रहे हैं कि आज जो दिन है आपके लिए वो शुभत्व में वृद्धि करने वाला दिन है। पुरानी रुकावटों को दूर करते हुए आप सफलता को अर्जित करने वाले हैं। ऑल ओवर बात की जाए तो दिन जो है वो सफलताकारी है। परिवारजन के साथ आप आनंद पूर्वक दिन को व्यतीत करेंगे। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों, सितारों का कहना यह है कि स्वयं में आज थोड़ी बेचैनी महसूस कर सकते हैं। स्वभाव में भी परिवर्तन आज देखने को मिलेगा आपके। थोड़ी बहुत चिड़चिड़ाहट, आलस्य का भाव, कुल मिला के देखा जाए तो आपका जो नेचर है आज वो कुछ मिला जुला रहने वाला है। काफी मूडी होते हुए नजर आएंगे। मेहनत का परिणाम पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होने के कारण स्वभाव में खिन्नता भी देखने को मिल सकती है। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों, सितारों का कहना है कि आज वाहन खरीदने के लिए दिन शुभ है। अगर वाहन खरीदने की योजना आप बना रहे हैं तो दिन जो है वो शुभ परिणाम देने वाला है। जीवन साथी के साथ जो संबंध है वो मधुर बनी रहेंगे। वित्तीय स्थिति आज औसत बनी रहेगी। लेन देन से हो सके तो बचने का प्रयास करिएगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों, आज किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है और कोई भी कार्य जल्दबाजी में नहीं करना है। भरोसा करके अपने कार्य आप किसी को भी मत जल्दी से सौंप दीजिएगा, नहीं तो कार्य जो आपका है वह यहाँ पर खराब हो सकता है और आप काफी समस्या में भी आ सकते हैं आज के दिन। सिंह राशि, जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार आएगा। लंबी यात्रा जो है वो यहाँ रद्द हो सकती है आपकी। सहपाठियों का पूर्ण रूप से यहाँ पर आपको मदद प्राप्त होने वाली है। लंबे खर्चे की कहीं पर यदि योजना बना रहे हैं तो समय शुभ नहीं है। कन्या राशि, सितारों का कहना है कि आज व्यय अधिक होने वाला है और आय कम बनी रहेगी। व्यवसाय की दृष्टि से दिन आज औसत है। निवेश करने के लिए भी दिन शुभ नहीं है। तुला राशि, सितारों का कहना है कि माता से स्नेह अधिक प्राप्त होगा। कोई भी कार्य करेंगे आज मन लगाकर उसे पूर्ण करेंगे और आत्मविश्वास भी स्वयं में अधिक बना रहेगा। दोस्तों से आज मुलाकात हो सकती है। वृश्चिक राशि, उम्मीद से ज्यादा अर्जित करेंगे। आय के एक से अधिक स्रोत बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर अपने आय को बढ़ाने के लिए नई प्लानिंग्स भी यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। व्यवसाय की दृष्टि से आज दिन उत्तम बना हुआ है। जो नौकरी पेशा है उनके लिए भी आज दिन अति उत्तम है। वो भी अपने गोल्स को अचीव करेंगे और अपने उच्च अधिकारियों की नजर में खुद को साबित कर पाएंगे। धनु राशि, धनु राशि वालों, अपने पार्टनर के ऊपर थोड़ी पैनी नजर बना के रखिए। उसकी की हुई एक गलती आप पर भारी पड़ सकती है और कार्य क्षेत्र पर नुकसान भी करा सकती है। तो कोशिश ये करिएगा कि गलती होने से पहले ही उसे रोक दें, नहीं तो यहाँ पर आर्थिक संकट जो है वो बड़ा हो जाएगा। मकर राशि, मकर राशि वालों, प्रेम संबंधित वार्ताओं हेतु दिन जो है वो शुभ बना हुआ है। अविवाहित व्यक्तियों को भी विवाह प्रपोजल्स जो हैं वह प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। संतान से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। ऑल ओवर बात की जाए तो दिन जो है वह हर्ष उल्लास के साथ में व्यतीत हो जाएगा। कुंभ राशि,
सितारों का कहना है कि वाद विवाद वाले मामले से दूरी बना के रखें तो ही अति उत्तम है। परिवारजन के साथ आज विवाद की स्थिति जो है वह उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि आपस में विचार टकराएंगे ही, वो भी घर के वरिष्ठ जनों के साथ में। मीन राशि वालों, आज का दिन अति शुभ है। घर की जो संतानें हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से समझेंगी भी और उसे निभाने का भी यहाँ पर प्रयास करती हुई नजर आएगी। जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम बना हुआ है। सरकारी कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। ज्योतिष वास्तु सेवाओं हेतु आप मुझसे मेरे कार्यालय पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है एमजीएच रोड, कांग्रेस कार्यालय के पास, दशा महादशा ज्योतिष वास्तु सेवाएं। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। कल हम फिर यहीं मिलेंगे सुबह 9:30 बजे, उसके बाद दोपहर 12:30 बजे और शाम को 6:30 बजे। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम दशा महादशा। नमस्कार।